नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 91,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही कोरोना की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें भी आ रही हैं। दरअसल रूस इसी हफ्ते से अपनी कोरोना वैक्सीन को आम लोगों के लिए उपलब्ध करवा देगा। इसके साथ ही भारत में कोवैक्सीन को दूसरे फेज के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। माना जा रहा है कि जल्दी इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो वहीं जर्मनी और फ्रांस के बाद अब इटली के लोगों ने कोरोना महामारी को फर्जी बताते हुए फ्रांस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। दोस्तों, इन खबरों के साथ हम आप लोगों को कोरोना वायरस को लेकर चल रहे कुछ शोध के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों के साथ। वैक्सीन को लेकर दुनिया से मिली 3 गुड न्यूज। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया से 3 गुड न्यूज आ रही हैं। पहली गुड न्यूज मिल रही है रूस से। रूस इसी हफ्ते से अपनी कोरोना वैक्सीन को आम लोगों के लिए उपलब्ध करवा देगा। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक रशियन एकेडमी ऑफ साइंस के डेप्यूटी डायरेक्टर डेनिस लुगुनोव ने बताया कि स्पुतनिक वी वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति के बाद इस्तेमाल के लिए जारी किया जाएगा। वहीं भारत बायोटेक की तरफ से विकसित की गई कोवैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल की ड्रग रेगुलेटर ने मंजूरी दे दी है। दूसरे चरण के ट्रायल आने वाले हफ्तों में शुरू हो सकता है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की फार्मा कंपनी CSL लिमिटेड ने एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन निर्माण करने पर सहमति जताई है। CSL को उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की लगभग 30 मिलियन खुराक सरकार के वित्तीय पोषण से मिलेगी। मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर से BMC का इनकार। दोस्तों, मुंबई में कोरोना वायरस दोबारा तेजी से पांव पसारने लगा है। 31 अगस्त के बाद से लगातार कोरोना के 1000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जिससे लोग आशंका जताने लगे हैं कि क्या मुंबई में कोरोना का सेकेंड फेज शुरू हो गया है। हालांकि BMC ने इससे इनकार किया है। BMC कमिश्नर ने गणेश उत्सव के साथ ही अनलॉक को इसकी वजह करार दिया है। इस दौरान लोगों में मिलना जुलना बढ़ा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, इसलिए केस अचानक से बढ़े। वहीं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने कोरोना प्रोजेक्शन पर रिपोर्ट तैयार कर BMC को सबमिट कर दी है। इसके अनुसार दिसंबर या फिर जनवरी तक मुंबई के अधिकांश हिस्से में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। स्लम पॉकेट्स में रह रहे 75% लोग और नॉन स्लम पॉकेट की 50% आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। बिहार का रिकवरी रेट 88% से ज्यादा। दोस्तों, बिहार में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जिस तेजी से बिहार में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, उतनी ही तेजी से यहाँ कोरोना के मरीज रिकवर भी हो रहे हैं। बिहार में कोरोना का रेट 88.24% हो गया है। बिहार में शनिवार को रिकॉर्ड 1,51,033 सैंपल्स की जांच की गई थी, जिसमें से सिर्फ 1,797 यानी कि 1.19% कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं 24 घंटे में 1,924 लोग ठीक हुए। राज्य में शनिवार तक सिर्फ 16,603 मरीज कोविड-19 एक्टिव थे। राज्य में रिकवरी रेट और बढ़कर 88.24% हो गया है, जो देश में सबसे ज्यादा है। जबकि दूसरे स्थान पर दिल्ली है, जहां रिकवरी रेट अभी 87.06% है। IIT स्कॉलर्स ने खोजा कोरोना की पहचान का तरीका। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस वायरस से बचने के लिए नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में IIT गुवाहाटी के रिसर्च स्कॉलर्स ने कोरोना की पहचान और रोकथाम के लिए नया तरीका निकाला है। स्कॉलर्स ने कोरोना वायरस और सरफेस स्पाइक प्रोटीन के बीच बायो इंटरफेस इंटरैक्शन का इस्तेमाल कर वायरस की पहचान और उसे रोकने के तरीके विकसित किए हैं। स्कॉलर्स का कहना है कि वायरस इनर न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, जो सरफेस स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन से ढका हुआ रहता है। रिसर्च स्कॉलर्स की तैयार की गई सतह को वायरस का पता लगाने के साथ साथ इससे होने वाली बीमारी कोरोना वायरस को रोकने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। KGMU में 320 बेड का कोविड अस्पताल शुरू। दोस्तों, यूपी का कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में सबसे ज्यादा मामले लखनऊ में देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से लखनऊ के KGMU में एक 320 बेड का अस्पताल शुरू किया गया है। कोविड अस्पताल के तौर पर बना यह अस्पताल काफी हाईटेक माना जा रहा है। 320 बेड के इस अस्पताल में 100 ICU बेड हैं, 6 बेड PICU और NICU भी हैं, 4 ऑपरेशन थिएटर और 1 लेबर रूम भी है। शवों के लिए एक मॉर्चरी, दवाइयों के लिए फार्मेसी, कोविड समेत अन्य सभी जांच के लिए पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की सुविधा भी अस्पताल में है। किचन और कपड़े धोने के लिए एक लॉन्ड्री भी यहीं बनाई गई है,
साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। अमेरिका में बस 21% को कोरोना का इंतजार। दोस्तों, कोरोना से निजात पाने के लिए दुनिया भर वैक्सीन समेत अन्य रिसर्च में जुटी हुई है, लेकिन अमेरिका का मात्र 5वां हिस्सा जल्द से जल्द वैक्सीन की चाहत रखता है। CBS शोज के लिए कराए गए एक सर्वे में YouGov पोल में ये कहा गया है। दरअसल यहाँ के लोग पहले इसकी सफलता को टेस्ट करना चाहते हैं। उनके मन में इस बात को लेकर शंका है कि वो वैक्सीन आने के बाद इस्तेमाल करने से पहले इसका रिजल्ट देखना चाहेंगे। सर्वे के अनुसार अगर ये वैक्सीन मुफ्त में भी उपलब्ध हो जाती है तो 58% अमेरिकी इसके इस्तेमाल से पहले ये देखना चाहेंगे कि जिन्होंने वैक्सीन ली है उसका रिजल्ट क्या हुआ। इससे पहले जुलाई में ये सर्वे करवाया गया था। उस वक्त की तुलना में अभी ऐसे अमेरिकियों की संख्या में 7% का इजाफा हुआ है। देश की केवल 21% जनता वैक्सीन के लिए आतुर है। इटली के लोगों ने कोरोना को बताया फर्जी। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया कोरोना के कहर से परेशान है। एक समय ऐसा था जब इटली में कोरोना अपना कहर बरपा रहा था, लेकिन आज यहाँ हालात ठीक हैं और अब इटली की जनता कोरोना महामारी को फर्जी बता रही है। इटली की राजधानी रोम में रविवार को हजारों की संख्या में जुटकर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की माने तो फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य करने का सरकारी आदेश बेकार है। लोगों का कहना था कि एक फर्जी महामारी है, ये केवल उन्हीं लोगों पर असर करता है जो पहले से बीमार होते हैं। इसलिए सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क को अनिवार्य करने के अपने फैसले को वापस लेना चाहिए। इससे पहले जर्मनी और फ्रांस में भी फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों ने काफी विरोध किया था। वैज्ञानिक की चेतावनी, 2023 तक रहेगा कोरोना। दोस्तों, अभी तक कहा जा रहा था कि वैक्सीन आने के बाद कोरोना का खात्मा हो जाएगा, लेकिन अब कोरोना वायरस संक्रमण पर स्टडी करने वाले एक प्रमुख वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि इस वायरस का असर अगले 3 साल तक हमारी जिंदगी पर रहेगा। जर्मनी के वायरोलॉजिस्ट हेनरिक स्ट्रीक ने कहा है कि आने वाले वक्त में कोरोना के संक्रमण बढ़ेंगे और इसे टालना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ने के लिए लोगों को आदी हो जाना चाहिए। हेनरिक स्ट्रीक की माने तो वैक्सीन की कोई गारंटी नहीं है और लोगों को अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। स्ट्रीक ने कहा कि वे मानते हैं कि 2023 तक वायरस से हमारी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि ये वायरस गायब नहीं हो रहा है, ये अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गया है।